हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि प्रदोष व्रत क्या है और ये क्यों करना चाहिए और इस व्रत का क्या महत्व है। ये प्रदोष व्रत कब से शुरू करें और कितने व्रत करने चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत हर महीने की जो त्रयोदशी तिथि आती है उसको प्रदोष व्रत किया जाता है। यानी कि जो संध्या का समय होता है, शाम का सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, विशेषकर उसी समय में महादेव की पूजा का महत्व है, तो उसी को प्रदोष काल कहा जाता है। जो हर महीने में 2 त्रयोदशी तिथि आती है, यानी कि 2 प्रदोष आते हैं, इसी में भोलेनाथ की पूजा का महत्व बताया गया है। सबसे पहले इस व्रत को चंद्रमा ने किया था, जिससे उसे उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। ये व्रत भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इस व्रत को करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष जैसे कि नाम से ही मालूम है, इस व्रत को करने से आपके सारे दोष दूर हो जाते हैं, यानी कि सारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्व जन्म के कर्मों और पापों की वजह से जो इस जन्म में आपको जो कष्ट भोग रहे हो जो परेशानी हो उठा रहे हो, तो वो सब सारी दूर हो जाती है प्रदोष व्रत करने मात्र से ही, और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष का जो व्रत होता है वो 7 वारों को पढ़ने वाले व्रत को, जैसे कि रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, ये 7 वारों के 7 प्रदोष होते हैं। इनमें से सोम प्रदोष और मंगल प्रदोष और शनि प्रदोष का विशेष महत्व बताया गया है। 7 वारों को पढ़ने वाले प्रदोष का अलग अलग फल होता है। जैसी आपका मनोरथ हो, जैसी आपके भाव, उस हिसाब से आप उससे वार से आप प्रदोष का व्रत आरंभ कर सकते हो। वैसे तो सबसे बड़ा जो सावन का माह होता है, उस माह में पड़ने वाले प्रदोष से आपको, और वो सोम प्रदोष पड़ रहा हो, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो आपको सोम प्रदोष से व्रत आरंभ करना चाहिए। यानी सोम प्रदोष से शुरू करके आगे आने वाले जितने भी जिस वार को प्रदोष पड़े वो सारे प्रदोष आपको करने होते हैं। रवि प्रदोष से व्रत आरंभ करने से आप में आयु की वृद्धि होती है, आपका सम्मान बढ़ता है। सोम प्रदोष से आरंभ करने से आपके जो सोम ग्रह चंद्रमा कमजोर होते हैं वो मजबूत होते हैं, राहु की जो कुदृष्टि है वो दूर होती है और आपके जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। मंगल प्रदोष से अगर व्रत आरंभ करते हो तो आपके जो भूमि संबंधी जो भी समस्या है, जो कर्ज से मुक्ति मिलती है, जो आपके गृह जो जमीन बेचनी हो या नए घर की जो मनोरथ हो, उसके हिसाब से जो भी आपके मनोरथ हो, जमीन से जुड़े हुए, घर से संबंधित और कर्ज से संबंधित जो भी परेशानी है, उसके लिए आप मंगल प्रदोष से व्रत आरंभ करें। और बुध प्रदोष से व्रत करने से आपके बल बुद्धि में वृद्धि होती है, और गुरु प्रदोष से व्रत आरंभ करने से आपके शत्रु शांत होते हैं। शुक्र प्रदोष से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और शनि प्रदोष से आपके पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरीके से 7 प्रदोष का 7 महत्व बताए गए हैं। सबसे पहले जो त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि आती है सोमवार की, उस दिन भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था। यानी इसीलिए जब त्रयोदशी का व्रत किया जाता है प्रदोष का, तो सोम प्रदोष से ही आरंभ किया जाता है। सोम प्रदोष का इसलिए विशेष महत्व है। वैसे तो दोनों प्रदोष ही करने का ज़्यादा महत्व है, पर कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसका विशेष महत्व माना गया है, इसलिए कृष्ण पक्ष से ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो आपके मनोरथ हो, वैसे तो कुछ लोग पूरे हमेशा के लिए व्रत आजीवन का प्रदोष का व्रत का पारण भी करते हैं, नियम करते हैं, पर आप विशेष मनोरथ के हिसाब से आपको जितना हो सके लंबा आपको संकल्प लेना चाहिए, यानी कि 2 साल का, तभी आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। कम से कम आप 2 साल का प्रदोष का नियम जरूर करें, यानी कि कम से कम 31 से प्रदोष का व्रत जरूर करें।
उसके बाद में आप उसका उद्यापन कर सकते हो। उद्यापन के बाद में आपको दान जरूर करना चाहिए। तो प्रदोष का जो पूजन होता है उसकी विधि जान लेते हैं। तो जब भी आप प्रदोष व्रत करें उससे एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अगले दिन प्रदोष के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, यानी कि कलर सौम्य रखें और काले नीले कलर के वस्त्र न पहने। और दोनों समय पूजा का विधान होता है। अगर कर सकते हो सुबह जल्दी उठे जाते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो यानी कि प्रदोष काल का समय सुबह का भी होता है और शाम का भी होता है। विशेषकर शाम को ही पूजा की जाती है, इसलिए लोग शाम को ही प्रदोष काल मानते हैं, जबकि दोनों समय का ही समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। सुबह भी सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। और जो शाम का समय होता है वो भी सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। और इन दोनों समय में ही भगवान की शिव की पूजन किया जाता है। तो सुबह आप जल्दी उठ के और उसी तरीके आप जैसे शाम को पूजन करते हैं उसी तरीके से आपको सुबह भी पूजन करना है। अगर संभव हो सके तो उसके लिए आपको जैसे आपका मनोरथ हो, जिस भाव से जिस मनोरथ के लिए आपने ये व्रत आरंभ किया है उसके अनुरूप है आपको शिव जी को अभिषेक करना होता है। जैसे कि आप धन संबंधी परेशानी के लिए आप ये व्रत आरंभ कर रहे हो तो आपको गन्ने के मीठे जूस से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो आपको कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए सारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। तो सबसे पहले नहा धो के भोलेनाथ का अगर संभव हो सके तो बाहर के मंदिर में पूजन करें। अगर बाहर के मंदिर में पूजन करना संभव न हो सके तो घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करें। अगर वो भी संभव न हो सके तो जिसमें शिव परिवार साथ में हो ऐसी तस्वीर को चौकी पे स्थापित करके उनका पूजन करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना होता है। उसके बाद में भोलेनाथ का अभिषेक करें। पहले जल से करें, फिर पंचामृत से करें, उसके बाद वापस गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद में आपको भोलेनाथ को चंदन तिलक करें चंदन से, और माँ पार्वती और गणेश जी को आप रोली से तिलक करें। उसके बाद में अक्षत तिलक अर्पित करें भोलेनाथ को, और धतूरा बिल्व पत्थर ये भी भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। जो ऋतुफल हो वो सारे शिव परिवार को अर्पित कर सकते हो आप। और जनेऊ जरूर धारण करवाए भोलेनाथ और गणेश जी को। और मौली से जो गणेश जी कार्तिक जो शिव परिवार है नंदी सबको मौली से वस्त्र अर्पित करें। माँ पार्वती और शिव जी को जोड़ा जरूर पहनाए। वो मौली का जोड़ा जरूर भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ में कलावा जरूर अर्पित करें जोड़े में। और जो ऋतुफल हो वो अर्पित कर सकते हो और फिर दक्षिणा जरूर चढ़ाए। और जो अगर आप मिठाई में अगर जैसे वाइट मिठाई हो बर्फ़ी वगैरह भी अर्पित भोलेनाथ को कर सकते हो। इस तरीके से आप सुबह भी पूजन कर सकते हो और इसी तरीके से शाम को पूजन किया जाता है। अगर संभव नहीं हो सके सुबह का पूजन तो शाम को अवश्य पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद आपको आरती करनी होती है। आरती के बाद आप प्रदोष की कथा भी श्रवण कर सकते हो, नहीं तो आप शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। और पूजन के बाद में आपको संकल्प करना होता है कि जो आप कितने प्रदोष कर रहे हो और किस मनोरथ के लिए आप ये प्रदोष का व्रत कर रहे हो। और भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आप मेरे ये व्रत पूर्ण करने में सहायता करें। तो इस तरीके से आप भोलेनाथ की आरती पूजन और संकल्प करके फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें और वहाँ बैठ के नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। और जब भी आप जल चढ़ाए तो राम जरा इतना बड़ा रखें कि जिससे वो आपकी वो जल की धार है जब भोलेनाथ के ऊपर आप चढ़ाए तो उसमें ओम नमः शिवाय के आपके 108 मंत्र की माला हो जाए। इस तरीके से आप उनके ऊपर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते करते ही जो न एक माला की जाती है उसका अलग ही महत्व है। तो आप जल अर्पित करते रहे धीरे धीरे धार से जारी से, और साथ में नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते रहे। लेडीज जो व्रत कर रहे हो तो वो सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और जो जेंट्स व्रत कर रहे हैं पूजन तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद में आपको व्रत का पालन करना होता है।
व्रत इसमें वैसे तो शास्त्रों में निराहार रह के ही ये व्रत किया जाता है, यानी कि कुछ लोग पहले तो बिना जल के भी ये व्रत किया जाता था, पर इतना संभव नहीं है, तो आप दिन भर में फलाहार ले सकते हैं। और इसमें इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो आप शुरू से पहले ही ये निर्धारित कर लें किस तरीके से आपको ये व्रत करना है। आप एक अन्न खा के भी ये व्रत किया जाता है। कुछ लोग मूंग को बहुत शुभ मानते हैं, तो सिर्फ मूंग खा के ही ये व्रत किया जाता है। इसमें सिर्फ आप मीठे का भोजन किया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। तो आप एक अन्न खा के, और जब पूजन के बाद में जब आप व्रत का पारण करें तब, या सिर्फ आप गेहूं का कर रहे हो तो सिर्फ गेहूं का हलवा या चूरमा कुछ भी बना के वैसे कर सकते हो। मूंग का कर रहे हो तो मूंग की चक्की, जो भी आप मूंग का व्यंजन हो वो आप मीठा बना सकते हो। इस तरीके से व्रत का पारण किया जाता है। और ध्यान रहे, आप जितने भी व्रत करें सब व्रतों का नियम है सेम रखें, यानी कि आपको जिस अन्न से आप व्रत खोलना आरंभ कर रहे हो, आप अगर गेहूं से खोल रहे हो, सिर्फ गेहूं का हलवा बना के व्रत खोल रहे हो, तो सिर्फ आपको गेहूं का हलवा ही, जितने व्रत करने हैं उसमें गेहूं के हलवा और गेहूं की पूड़ी से ही व्रत खोलना है। अगर आप मूंग खा के कर रहे हो तो सिर्फ मूंग से ही करना है आपको, यानी कि आप चेंज नहीं करते रहे हो। पूजा की विधि और वो भी सेम रखिए, पूजा की सामग्री और जो पूजा का समय वो भी सेम रखिए। इस तरीके से आप अपने व्रत पूर्ण करें। और इन दिनों में आप ये विशेष ध्यान रखिए कि आप झूठ नहीं बोले, कम से कम बात करें, कि जितनी आप बात कम करोगे उतनी ही दूसरों की बुराई वगैरह कम होगी। और आप दिन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे, जितना हो सके उतना ध्यान आप भगवान में लगाए। उसके बाद में आपको उद्यापन करना होता है। तो व्रत, जितने व्रत का संकल्प लेते हैं उतने व्रत करने के बाद अगले प्रदोष को इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में रुद्राभिषेक, हवन इत्यादि जरूर करवाए, और हो सके तो पूजन पंडित से ही करवाए। इससे एक तो वो विधि विधान से करेंगे, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, और आप दान दक्षिणा भी अच्छे से उनको दे पाएंगे। यथासंभव जितना हो सके उतना दान जरूर दे। वैसे तो आप जितने व्रत करते हो उतने ब्राह्मणों को जिमाने का विधान होता है, तो आप उतने ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकते हो। और कुछ वैसे भी किया जाता है, जैसे कि साल के 13 प्रदोष आते हैं, यानी कि एक इदक मास के मान के 26, तो 26 जोड़ों को भी जिमाया जाता है। तो जैसे आपकी इच्छा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन जरूर करें, उनको दान दक्षिणा जरूर दे। इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण होता है। फिर भोलेनाथ से प्रार्थना अवश्य करें आपके मनोरथ के लिए, तो भोलेनाथ आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने चाहने वालों के साथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा सर्वदा बनी रहे।